देखो जेंगो क्या है, जेंगो एक पाइथन का वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। जेंगो जो है एक फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन लैंग्वेज को यूज करके, है ना। फ्रेमवर्क क्या होता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, लॉजिकल का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, ठीक है। एक स्ट्रक्चर देता है, एक मॉडल देता है आपको, जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज होंगे पहले से, उसी लाइब्रेरी पे, पैटर्न पे, आर्किटेक्चर पे, स्ट्रक्चर पे, लेआउट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक लेआउट देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, पैटर्न देता है पाइथन लैंग्वेज को यूज करके वेब डेवलपमेंट का। और पहले से कोई स्ट्रक्चर और पैटर्न होता है, ढांचा होता है, तो उस पर काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स एंड सपोर्ट, ठीक है। क्या फ्रेमवर्क is a logical structure that helps and support to develop an application, ठीक है, by providing libraries, है ना। it works on MVC with MVT architecture। अब देखो MVC मैक्स, आजकल जितने भी फ्रेमवर्क आते हैं ना, सारे के सारे 3 टायर आर्किटेक्चर, मतलब 3 लेयर पे काम करते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर MVC, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। क्योंकि होता क्या है, किसी भी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो, एक तो ये यूआई, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंटेशन लेयर, या व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यू, ठीक है। दूसरा, अब जो भी यहां लिखेंगे हम, और लिखने के बाद इस पे क्लिक होते ही, अब ये डेटा उठाओ, डेटाबेस से जाके मैच करवाओ, तो ये डेटा उठाना, मैच जाके करवाना, ये प्रोग्रामिंग है। किसे बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, व्यू। और जो पीछे ये डेटा उठा करके डेटाबेस वगैरह से मैच से करवाने का काम, इसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। उससे बोलते हैं कंट्रोलर। ये हो गया व्यू, और जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, उससे बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। अब डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होगा, डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो उस डेटाबेस, एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस जो भी होगा, उस डेटाबेस का स्कीमा, एक स्ट्रक्चर उठाना, एक पैटर्न बनाना, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर या डेटाबेस लेयर, ठीक है। उसी को बोलते हैं मॉडल। तो मैं MVC, मॉडल, डेटाबेस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर, मॉडल। दूसरा व्यू, ये यूआई, कंट्रोलर वो प्रोग्रामिंग। आगे समझ में, ठीक है। लेकिन यहां पे जेंगो में MVC के साथ साथ MVT यूज करते हैं, मॉडल व्यू टेम्पलेट, एक लेयर को गाइड कर दिया, ठीक है। तो जो HTML होता है ना, उसी HTML में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो टेम्पलेटिंग, आजकल मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस हैं वो इंजन यूज करने लगे, कि आपको जावास्क्रिप्ट की कोड कुछ ना करना पड़े यदि यूआई पे कोई इंप्लीमेंटेशन वगैरह करना है, तो बने बनाए पहले से यहाँ पे टेम्पलेट यूज किया, उस टेम्पलेट को बोलते हैं जिंजा टेम्पलेट। निंजा नहीं, जिंजा, ठीक है, नाम है ना, वो यूज करेंगे। क्लियर है, मॉडल होगा, व्यू होगा और टेम्पलेट होगा। व्यू जो है उसी से कंट्रोलर का काम करवाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कैसे होगा, क्लियर है। वही चीज यहाँ लिख दिया, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये 3 टारगेट आर्किटेक्चर देता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम एडिटिंग और डेवलपमेंट है वो आसान हो सके, इजी हो सके।
मॉडल क्या होता है? बिजनेस लॉजिक लेयर या डेटाबेस स्कीमा, लेआउट और स्ट्रक्चर। व्यू, यूआई यानी प्रेजेंटेशन लेयर, इसको क्लाइंट एंड या फ्रंट एंड भी कहते हैं, ठीक है ना। और कंट्रोलर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एमवीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट, है ना। व्यू और कंट्रोलर यहीं पे होता है। और ये टी4 टेम्पलेट जिसमें यूआई तैयार करते हैं। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा pip install जेंगो। अब जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो अपन डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, है ना। जैसे मैं किसी को ओपन कर लिया अभी यहाँ पे cmd, और एक यहाँ बैक ले लेंगे cd डॉट डॉट करके, तो अपन डेस्कटॉप पे आ गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जेंगो का। जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट के लिए ये वाला कमांड चलाते हैं, जेंगो एडमिन। पहले से जेंगो इंस्टॉल होने के बाद कमांड मिल जाएगा। फिर स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड है, फिर प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे। आ गया ये रहा। अब देखो ये फ्रेमवर्क है तो अपने आप इसमें फाइलें बन के आ गई। समझ में आया? अब यहाँ पे अपन, है ना, क्या करेंगे? ऐप बनाएंगे। सीधा प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते, हम क्या बनाएंगे? ऐप बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट ऐप बना हुआ इसमें भी आता है, ठीक है। बट अपन यहाँ पे क्या करेंगे? आगे देखो, अब क्या करना है? ऐप क्रिएट करना है। ये कमांड लिखेंगे, है ना, ऐप क्रिएट करने के लिए। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई करके एक फाइल आ जाएगी प्रोजेक्ट के अंदर, द स्टार्ट ऐप, फिर ऐप का नाम। अच्छा, उस प्रोजेक्ट के अंदर पहले आना पड़ेगा, ठीक है, इसको मत करना। PRJ1। अब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो उसके अंदर प्रोजेक्ट भी बन गया। ये देखो बन गया। अब इस प्रोजेक्ट को जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा अपने को। तो इसको ओपन लेते हैं कर यहाँ पे VS कोड के अंदर। तो जित एक प्रोजेक्ट और मल्टीपल ऐप हो सकते हैं, क्योंकि जैसे किसी स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें बहुत सारे ऐप हो सकते हैं, एम्प्लॉय का, फैकल्टी का, ठीक है, स्टूडेंट का, लाइब्रेरी का, एडमिन का, है ना। तो जितने भी ऐप बनाओगे उसको ला करके रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, प्रोजेक्ट के सेटिंग्स डॉट पी वाई में। यहाँ पे ये जो इंस्टॉल ऐप है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम सर्वर स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे फर्स्ट ये वाली फाइल चलती है, WSGI, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये फिर आकर के कॉल करेगा किसको? सेटिंग्स वाले को, ठीक है। तो सेटिंग्स जो होती है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करके रखेगा। जैसे कौन कौन से ऐप है ना। अब यहां से फिर ये यूआरएल को कॉल करेगा कि क्या चलाना है, ठीक है। फिर इस यूआरएल में वो हर ऐप का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। अब हर ऐप के यूआरएल को, हर ऐप के फिर व्यू के यूआरएल को डालना पड़ेगा। अब व्यू बनते हैं फंक्शन से,
तो उससे अच्छा है कि आप आकर के यहाँ पे ऐप के अंदर एक यूआरएल बना लो और उस यूआरएल को यहाँ कॉल कर दो और इसके यूआरएल में इसके सारे फंक्शंस का लिंक रखो। ये यूआरएल कॉल हुआ। अब इसके पास, अब देखो एक ऐप रहेगा उसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे ना, डेटा ऐड करने का, डेटा डिलीट करने का, सर्च करने का, एक से ज्यादा ऐप होंगे। अब हर एक ऐप का इसी यूआरएल में लाके डालोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हर एक ऐप का उसी में एक यूआरएल बना लो और उस यूआरएल में उसके पास जितने फंक्शन है सबको डाल दो और यहाँ पे सिर्फ इसके यूआरएल का लिंक डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम ले लेंगे urls.py, urls.py। ठीक है, तो जितने भी व्यूज बनेंगे ना यहाँ पे, जितने भी यहाँ फंक्शंस बनेंगे उसका लिंक यहाँ डाल देंगे यूआरएल, और इस यूआरएल का लिंक यहाँ डाल देंगे। आई बात समझ? ठीक है, तो अब यूआरएल का लिंक डालने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वो देखो। ये देखो, सबसे फर्स्ट जितने व्यूज रहेंगे उनका लिंक यहाँ डालेंगे। जैसे एक व्यू बनाएंगे मान लिया इंडेक्स का, डेटा देखने का, है ना, ये यहाँ पे लिख देंगे इसके यूआरएल को। ये फिक्स कोड है, पाथ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी यूआरएल पास करने के लिए। ठीक है, अब ये मिलता है इसके अंदर, ये इनबिल्ड है, ये कोड तो फिक्स से लिखना पड़ेगा। व्यूज आगे बनाएंगे उनको कॉल करने के लिए फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब यही प्रोजेक्ट ऐप है ना, करंट ऐप का, यानी करंट ऐप एज अ डायरेक्टरी। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, व्यूज, तो व्यूज जितने बनाएंगे सबका लिंक यहां से हो जाएगा, किसमें, यूआरएल में। अब जितने ऐप होंगे ना तो उसका एक यहाँ पे बना लेते हैं नेम स्पेस। मतलब नेम स्पेस का मतलब होता है पैकेज, ग्रुप, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा ऐप हो सकते हैं और हर एक ऐप में व्यूज के नाम सेम हो सकते हैं। सपोज इंप्लॉय में ऐड नाम का व्यू बनाया, फंक्शन बनाया, स्टूडेंट के अंदर भी ऐड बना सकते हैं। तो अब जब प्रोजेक्ट के अंदर में दिखाओगे कहीं पे लिंक वगैरह, आगे एचटीएमएल में लिखेंगे एंकर वगैरह, वहां पे एड्रेस कैसे लिखोगे, लिख दिया ऐड, किसका ऐड, तो उस समय हम यहाँ पे नेम स्पेस का रहेगा, है ना, तो ऐप के नाम के साथ में उसका लिंक डालेंगे, इसलिए नेम स्पेस देते हैं। ठीक है, अब यूआरएल पैटर्न एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट या एरे एक साथ, है ना, ये अपने आप लिंक कर लेता है, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मेट है उसमें फिट करना है क्योंकि ये फ्रेमवर्क। ये पाथ उसके बाद फंक्शन है, क्या लिखने पे ये वाला व्यू कॉल होगा, ये हो गया एक्शन का नाम। ब्राउजर पे क्या लिखेंगे तो ये वाला कॉल होगा व्यू। तो इंडेक्स लिखने पे डायरेक्ट कॉल हो जाए तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, इंडेक्स लिखने पे कॉल हो तो इंडेक्स लिख देंगे। उसके बाद व्यूज डॉट इंडेक्स, अब इंडेक्स नाम का एक फंक्शन बनाएंगे कहाँ पे, व्यूज में। ठीक है, फिर उसके बाद नाम दे देंगे, जो भी नाम दोगे वो एंकर वगैरह में यही वाला नाम कॉल करेंगे। क्लियर है, तो वो अपना यूआरएल में लिंक दे दिया। अब ये व्यू बनाना पड़ेगा, ये व्यू बनाना पड़ेगा ना इंडेक्स नाम का, तो आते हैं व्यू में और यहाँ पे फिर क्या करेंगे अपन, इंडेक्स व्यू बना लें। ठीक है, ये देख, ये तो लिखा हुआ मिलेगा अपने को, यहाँ से एक व्यू बनाना है।
व्यू कैसे बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, इंडेक्स का नाम कुछ भी दे दिया जो वहां इसी को कॉल करा था। ठीक है, अब देखो जो भी व्यू चलेगा ना वो ब्राउजर पे चलाना है, और ब्राउजर पे सीधे नहीं चला सकते क्योंकि एचटीएमएल नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। तो जब भी कोई दूसरे लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज को रिफ्लेक्ट करवाना है ब्राउजर पे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करवाना है, तो वहां पे प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो दो ऑब्जेक्ट को लेके काम करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, उसका नाम रिक्वेस्ट दो, शॉर्ट में रिक्यू दे दो, आर लिखो, पी लिखो, कुछ भी लिखो, समझ आई बात। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है ना। अब रिक्वेस्ट क्या करना है, तो एक अपने पास मॉडल होगा, यानी डेटाबेस होगा, उस मॉडल का ऑल डेटा उठाना है। ये पहले से बना बनाया फंक्शन है, यहाँ पे डेटाबेस जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की डायरेक्ट कोई कोडिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो लिखेंगे, ये हो गया मॉडल का नाम, मॉडल अभी बनाएंगे, मॉडल का नाम। ठीक है, अब ये जो हमारा मॉडल है ना, ये किससे आएगा, मॉडल्स वाले फाइल से। तब यहाँ पे मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल था कस्टमर, वो उसका ऑल डेटा करके कहाँ जाएगा, ब्राउजर में, इसमें जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेंडर करेंगे, ये रेंडर नाम का फंक्शन है, इसी से डेटा हम ब्राउजर को भेजते हैं, एचटीएमएल को। तो ब्राउजर, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसके थ्रू, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यहाँ पे किससे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट से, यानी ब्राउजर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट सर्वर से करेगा, हमें डेटा दो, किसको, तो ये जो ऐप था अपना, यही था ना नेम स्पेस का नाम, ऐप का नाम प्लस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, डेटा लेके कैसे जाएंगे, तो डिक्शनरी में पास करना पड़ेगा। तो डिक्शनरी का नाम कुछ भी दे दिया यहाँ पे, जैसे कस्टमर बना रहे तो कस्टमर लिस्ट दे दिया, ये नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे CST लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, जो डेटा उठा था इसमें पड़ा हुआ है। अब ये किसको जाएगा, एचटीएमएल को, इस वाले एचटीएमएल को। ठीक है, अब दो चीज बनाना पड़ेगा, एक तो ये मॉडल बनाना पड़ेगा, और ये एचटीएमएल बनाना भी अपने को। ठीक है, अब ये वाला एचटीएमएल बनाते हैं। ठीक है, एचटीएमएल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वो अपन एक फोल्डर लेकर के बनाएंगे। यहाँ पे इस पे गए, एक फोल्डर पे क्लिक करा, यहाँ पे नाम दिया टेम्पलेट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, पहले से बना बनाया, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। टेम्पलेट्स के अंदर एक और फोल्डर होगा, क्योंकि सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एचटीएमएल, लेकिन एक से ज्यादा होंगे क्या, ऐप, तो इसके बाद ऐप के नाम से फोल्डर, ताकि उसकी एचटीएमएल को सेपरेट करके रख सको। अब इसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे अब ये जो डेटा भेजा था हमने व्यूज वाला, ये वाला, इसको जिंजा टेम्पलेट यूज करके यहाँ कोड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे, देख लिखने का तरीका, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, CST लिस्ट, CST डबल टी था, कैसे हो गया, CST, गुड। ठीक है, उठा लेंगे। अब क्या क्या उसमें होगा, फील्ड मॉडल बनाएंगे अभी तो, एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, ईमेल होगा, ये सारी चीजें दिखेंगी अपनी, क्लियर है, और सैलरी होगा। ठीक है, यहां तक। अब मॉडल बच गया, मॉडल बनाएंगे अब यहाँ पर। ठीक है,
मॉडल आकर के यहाँ से बना लेंगे। यही था ना। मॉडल किसे बनाते हैं? क्लास से। क्लास, मॉडल का नाम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, सैलरी। डेटा टाइप कैसे डिसाइड करते हैं यहाँ पे? ये जो अपना आ रहा है मॉडल्स, मॉड्यूल, मॉडल्स डॉट ऑटो फिल्ड, मतलब इसका डेटा भरना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप इंक्रीमेंट करेगा। प्राइमरी की इसीलिए ट्रू करा हुआ है ना। प्राइमरी की का मतलब यूनिक, अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होगा, है ना। प्राइमरी की में डुप्लीकेट नहीं लेता और ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया तो अपने आप बढ़ता जाएगा। इंप्लॉय नेम का डेटा टाइप 4 फील्ड, सी कैपिटल एफ कैपिटल, ध्यान रखना। वैसे ऑटो फील्ड का ए कैपिटल एफ कैपिटल, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यानी ये एक्चुअली क्या है, क्लास बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, अलग अलग ये क्लासेज हैं, इसीलिए ढंग से लिखे हुए कैपिटल से। अगर फंक्शन होता तो नॉर्मल होता, यानी स्मॉल से शुरू होता। ये अलग अलग क्लासेज बना के रखे हुए हैं फ्रेमवर्क में, ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना। ईमेल वैसे ही है ना, 4 फील्ड। मैक्सिमम लेंथ डालना जरूरी है, कितना लेना है, तो हाईएस्ट 255 जाएगा, बाकी कितना भी ले सकते हो अपने हिसाब से, 10 20 50 100। सैलरी इंटीजर फील्ड होगा तो इंटीजर फील्ड, ठीक है। यहाँ पे ईमेल फील्ड होगा तो ईमेल फील्ड भी डाल सकते हो, देख लेंगे। ईमेल फील्ड देख लेंगे, होगा तो ठीक है ना, तो वही कर देंगे, ठीक है। ऐसी यदि हमें पासवर्ड डालना हो तो पासवर्ड फील्ड, ठीक है। पासवर्ड फील्ड नहीं होता, उसके लिए चेयर फील्ड ही लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद पासवर्ड के लिए अलग तरीका है, वो आगे देखेंगे बाद में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक काम और रह गया, क्या? इस यूआरएल का लिंक किया क्या? ये जो अपना ऐप वाला यूआरएल था, उसका प्रोजेक्ट के यूआरएल में लिंक करा? नहीं करा। अभी अपने ऐप के यूआरएल में व्यूज का लिंक किया था, अब इस ऐप के यूआरएल को इस यूआरएल में यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, है ना, वो देखो, ये लिखेंगे, ठीक है। इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड नाम का एक फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐप का नाम क्या था? तो अपने ऐप का ये यूआरएल लिंक हो गया। वैसे जितने ऐप होंगे सबको यहाँ लिंक करते जाएंगे, पाथ, ठीक है, इंक्लूड। अब ये तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, दूसरे ऐप को किसी नाम से बुलाना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने आप ऑल थोड़ी ना कॉल हो सकते हैं। अभी यहाँ भी चाहो तो कुछ भी लिंक दे दो, समझ में? तो फिर इसको भी इससे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा मॉडल है, इसे क्या करवाना है, एक्टिवेट करना है। इसका डेटाबेस से जाकर के, यहाँ पे डेटाबेस देखो डिफॉल्ट होता है, वो हमारा ये डेटाबेस होता है, ये देखो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट कौन सा है, एसक्यूएलआई। बाद में मैं बताऊंगा माइस्क्यूएल और मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करेगा, अभी तो डिफॉल्ट जो है वो एसक्यूएलआई से चलेगा। अब ये एसक्यूएलाइट अभी आपके प्रोजेक्ट में बिल्ड नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं माइग्रेट नहीं हुआ है, ठीक है, समझा? तो अब यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा अपने को, क्या, कमांड, जिससे कि डेटाबेस माइग्रेट हो जाए और आपका मॉडल एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, ठीक है। अब
माइग्रेशन से बिफोर हमें क्या करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट कहाँ पे, व्यूज डॉट पीवाई में लाइन 4 में, ऐप के व्यूज डॉट पीवाई में लाइन नंबर 4 में, ये एक आगे चला गया, ठीक है। मेक माइग्रेशन, इससे क्या होगा, मॉडल एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कस्टमर फ्रॉम दिस कैन नॉट इम्पोर्ट नेम मॉडल, मॉडल का है, ये रहा, क्या है, एम्प्लॉय। हाँ, और हमने इंपोर्ट, इंपोर्ट कस्टमर, वहाँ एम्प्लॉय है ना, हाँ तो एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे, किसमें, व्यूज में। क्या लिखेंगे, ठीक है, हैं? कहाँ पे, मॉडल किधर है, सही तो है। अब इसको दोबारा चलाओ, चल गया। अब देखो स्केलेट यहाँ पे आ गया। अब इसको माइग्रेट, मतलब अपडेट कर देंगे, माइग्रेट, अभी डेटाबेस में जाकर के माइग्रेट, तो जितने भी डेटाबेस थे सारे माइग्रेट हो गए, ठीक है, जो भी चेंज इफेक्ट होने। अब जब भी मॉडल में कोई भी चेंज किया, कोई फील्ड ऐड करा, कुछ भी करा, तो वापस से दोनों कमांड चलाने पड़ेंगे। कौन कौन, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, ठीक है। अब अभी हम इसे डेटा कहाँ से डालेंगे, तभी हमारे पास अपना यूआई नहीं है, तभी हम एडमिन से डालते हैं, ठीक है। तो एडमिन पे हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट सुपर यूजर, यूजर का नाम ए कर देते हैं, ईमेल छोड़ देते हैं, पासवर्ड 1 दे देते हैं, ठीक है, या ए दे देते हैं, है ना, दिखेगा नहीं, अगेन ए, यस, 40 रखना है मेरे को, बन गया। अब क्या करना है, सर्वर चलाना है, सर्वर चलाने के लिए लिखेंगे रन सर्वर, लोकल होस्ट मिल गया, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश, यदि एडमिन चाहिए तो एडमिन, बाय डिफॉल्ट आ रहा था ना एडमिन, आईडी क्या था, ए, पासवर्ड क्या था, ए, लॉगिन, ठीक है। अब देखो हमारा अभी यहाँ नहीं आ रहा है ऐप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर, किसमें, किसमें किसमें किसमें, कहाँ गया, मॉडल टेम्पलेट टेस्ट यूज एडमिन, एडमिन का व्यू टेस्ट मॉडल एडमिन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, ठीक है, क्या, एम्प्लॉय है, या स्टार कर दो, स्टार का मतलब ऑल। हाँ, अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक कमांड होता है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, किसको, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय नाम था ना मॉडल का। सब आके देखते हैं, फुल का स्पेलिंग गलत हो गया, कहाँ पे,
आ गया। यहाँ से डेटा ऐड कर दो। आईडी तो अपने आप बढ़ेगा। एम्प्लॉय का नाम, ईमेल, सैलरी, सेव एंड ऐड अनदर, दूसरा नाम, ईमेल, सैलरी, सेव। आ गया तो ठीक है। अब हमें कहाँ देखना है? अपने वाले यूआई में। अपना यूआई बनाया था ना। हाँ, नहीं, यूआई का नाम क्या था? ऐप में जाना पड़ेगा, और ऐप में फिर इंडेक्स नाम दिया था। अब क्या दिक्कत हुआ? नेम कस्टमर इज नॉट डिफाइंड। किसमें एरर आ रहा है? कौन सा है? किधर गया? व्यूज डॉट इंडेक्स। व्यूज के इंडेक्स में है ना। ठीक है, व्यूज डॉट पीवाई के अंदर, व्यूज डॉट एम्प्लॉय, यहाँ पे नाम क्या था? एम्प्लॉय। ठीक है ना। क्या हुआ? है ये तो कुछ भी लिख सकते हैं। लिख दो ये एम्प्टी लिस्ट। नाराजी दिख रहा है तो। ठीक है। है ना। फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, आ गया। डेटा तो आया नहीं। क्यों नहीं आया? यहाँ तो आ रहा है एडमिन वाले में। कहाँ पे दिक्कत हो गया? डेटा क्यों नहीं आ रहा? ईएमपी लिस्ट, व्यू, इंडेक्स, ईएमपी लिस्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स ऑल, एम्प्लॉय, मॉडल, ईएमपी लिस्ट, यहाँ तक तो ओके है। अब रही बात, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एम्प्लॉय है ना। मॉडल में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी नेम, ईमेल और सैलरी, ये लिखा हुआ है। ईएमपी नेम, ईमेल और सैलरी, यहाँ भी सही है। ठीक है ना। लूप इस तरह से टेम्पलेट में लिखेंगे। एंड फोर, फोर का एंड होता है एंड फोर, क्योंकि अलग से कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं देते। ईएमपी लिस्ट में मॉडल से डेटा आएगा, तो मॉडल्स, मॉडल सही तो है। डेटा को करना है। एडमिन में आ रहा है ना। एडमिन में तो है एम्प्लॉय नेम, ईमेल, सैलरी। सही तो है सब। देखो यहाँ पे एमपी लिस्ट में, हाँ, स्मॉल यहाँ पे कैपिटल करवा दिए नाम में, है ना। है ना। अब यहाँ पे देखो क्या था? अजीत और क्या है? इंडेक्स। आ गया एक नाम से।